आपको कोरिलेशन क्या है बता दिया था। ठीक है, कोरिलेशन क्या है बता दिया था। अलग अलग तरह के कोरिलेशंस मैंने आपको बताए थे। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव, सिंपल, मल्टीपल, रिवीजन में बता दिया था। अलग अलग डिग्रीज बता दिया था। पहले बताओ ये थ्योरी इतनी समझ आ गई थी कि तुम लोग को डिग्री आ गई कि नहीं, टाइप आ गया कि नहीं आ गया, टूल्स आ गए कि नहीं, कोरिलेशन के समझ आया ना, ये क्लैरिटी थी, यस और नो? थी क्लैरिटी। फिर हमने क्या किया था, कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला उपयोग किया था कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले में। डायरेक्ट मेथड से कल हमने कितने क्वेश्चन बना के देखे थे, 2 क्वेश्चन एटलीस्ट बना के देखे थे। 2 क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से बना के देखे थे, तो 2 देखे, तो आज इनडायरेक्ट मेथड को भी यूज कर देते हैं, इसको भी बना देते हैं। अच्छा, जिसको नोटिंग वोटिंग करनी है वो कर दे, अदरवाइज जो रेगुलरली क्लास अटेंड करें उनके पास क्या है, ये नोटेड है। तो अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड से जाऊंगा तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। मेरा फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, अरे यार 1 मिनट, R इज इक्वल टू, R मतलब कोरिलेशन होता है समीशन dx dy, ठीक है, माइनस dx समीशन dx मल्टीप्लाइड बाय समीशन dy अपॉन n होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक ब्रैकेट में समीशन dx स्क्वायर माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय समीशन dy स्क्वायर माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर अपॉन n। ये फॉर्मूला है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लंबा है, पर इनडायरेक्ट मेथड से बनाना क्या होता है, थोड़ा आसान पड़ता है, ये भी मैं आपको बता दूं। फॉर्मूला जैसे नहीं नोटेड होगा तो ये नोटेड कर दो तुम लोग। ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, dx dy माइनस समीशन dx मल्टीप्लाइड बाय समीशन dy अपॉन n होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर समीशन dx स्क्वायर माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय समीशन dy स्क्वायर माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर अपॉन n। लगे तो ये फॉर्मूला आप नीचे लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच के ग्रुप में डाल भी दो। तो अब एक क्वेश्चन मैं बना के देता हूँ, दोनों मेथड से बनाएंगे। पहले डायरेक्ट से उस क्वेश्चन को बना के देखेंगे और फिर इनडायरेक्ट से बना के देखेंगे। एक क्वेश्चन मैं बना दूंगा, 2 क्वेश्चन आप बना देना, तो हमारा ये कार्ल पियर्सन क्या होगा, खत्म हो गया रहेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट किया जाए, इस चीज को स्टार्ट किया जाए और समझा जाए, है ना। क्वेश्चन देते हैं हम लोग सीधे, कैलकुलेट कोरिलेशन बाय, दोनों मेथड से निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। बहुत धीरे धीरे आपको मैं समझा दे रहा हूँ कैसे बनेगा ये, ताकि आपको कोई डाउट ना आए। आपको 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, आपको x वेरिएबल दिया हुआ है और आपको y वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। आपको x वेरिएबल दिया हुआ है, मान लो 5 3 2 7 3, और y वेरिएबल दिया हुआ है तुमको 10 5 3 8 4, और अब इसका बोल रहा है तुम कोरिलेशन निकाल के बताओ। तो ठीक है, वेल एंड गुड, निकालेंगे। अगर आप जाओगे डायरेक्ट मेथड पे, अगर आप जाओगे डीएम पे, डायरेक्ट मेथड पे, तो यहाँ पे मीन निकालना होगा। कल भी ये बात बोला हूँ आपको मैं, यूजिंग एक्चुअल मीन। यहाँ पे मीन निकालना होगा अगर डायरेक्ट मेथड पे जाओगे। और यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इज इक्वल टू समीशन dx dy अपॉन रूट ओवर समीशन dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय समीशन dy स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला यहाँ पे। तो जब बोल रहा है मीन निकालने, तो आपको मीन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आप x का टोटल करके देखिए, आपका x का टोटल समीशन x जो है वो 20 आएगा, और y का टोटल करके देखिए, समीशन y जो है आपका, समीशन y जो है आपका ये आएगा 30,
ठीक है। अब उस हिसाब से अगर मैं मीन निकालूं तो x का मीन अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो मेरा x बार आ रहा है कितना, समीशन x अपॉन n, समीशन x 20 है अपॉन n 5 है, तो मेरा x बार मतलब मीन 4 आ रहा है। ठीक है, वैसे y बार की बात करते हैं, y बार का मतलब होता है y का मीन, तो समीशन y अपॉन n कर दिया, मतलब 30/5 कर दिया, तो 30/5 करने से 6 आ रहा है। अब बताओ यहां तक कोई तकलीफ है क्या, x बार और y बार निकालना आया कि नहीं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समीशन x अपॉन n किया तो x बार आया, सम ऑफ y अपॉन n करने से y का मीन आया। अब तुम्हारे पास x का भी मीन है, तुम्हारे पास y का भी मीन है, तो तुम आगे निकाल लो dx, तुम निकाल लो dy, तुम निकाल लो dx स्क्वायर, तुम निकाल लो dy स्क्वायर, और आखिरी में तुम निकाल लो dx dy। तो dx कैसे निकलेगा, तो जितनी भी तुम्हारी x वैल्यूज हैं, जितनी भी तुम्हारी x वैल्यूज हैं, उससे अपने कैलकुलेटेड मीन को तुम माइनस कर दो, मीन को तुम माइनस कर दो। और dy कैसे निकलेगा, जितनी भी y वैल्यूज हैं, जितनी भी y वैल्यू है, उससे y के मीन को y बार को माइनस कर दो। तो कितना कितना आएगा, 5 - 4 1, 3 - 4 -1, 2 - 4 -2, 7 - 4 3, 7 - 4 कितना होगा, 3 होगा ना, नहीं यार 7 - 4 3 होगा, ठीक है। 3 - 4 -1, ये dx आ गया। अब dy निकालो, जितने y की वैल्यूज है उसको y बार से माइनस कर दो, तो 10 - 6 से कितना होगा तुम्हारा 4, 5 - 6 -1, 3 - 6 -3, 8 - 6 2, 4 - 6 -2। अब ये dx भी आ गया, dy भी आ गया, तो dx dy निकालो सबसे पहले, dx मल्टीप्लाइड बाय dy करके कितना कितना आएगा, 1 4 4, -1 into -1 1, -2 into -3 6, 3 into 2 6, -1 into -2 2। ठीक है, टोटल कर दो भाई इसका dx dy का क्या टोटल आ रहा है तुम्हारा, 6 4 10 16 18 17 आ रहा है, 17 आ रहा है dx dy तुम्हारा, 17 आ रहा है, खुद भी करके देख लो। 6 4 10 10 6 16 16 2 18, 18 - 1 17, dx स्क्वायर कितना आ रहा है, अरे रे 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 मेरी गलती है क्या, अच्छा ये माइनस नहीं प्लस ही है भाई, मेरी गलती है, धोखे से लिख दिया यार। तो यार 18 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा ये, 6 6 12 16 17 18 19 हो गया, 19 हो गया ना ये, ठीक है। अब ये dx स्क्वायर कितना हो गया, 1 1 4 9 1, सर कैसे करें, मैं dx का स्क्वायर मार दिया, 1 into 1 1, -1 into -1 1, -2 into -2 4, 3 into 3 9, -1 into -1 1, और ये कितना हो गया dy स्क्वायर 16 1 9 4 और ये 4। तो अब यहाँ पे टोटल मार देते हैं, dx स्क्वायर का टोटल कितना आ रहा है 10, ये 16 आ रहा है, और dy स्क्वायर का टोटल कितना आ रहा है, तो dy स्क्वायर का टोटल आ रहा है तुम्हारा कितना, 20 30 34 आ रहा है, 34 आ रहा है। तो उस हिसाब से अब तुम्हारे पास dx dy भी है, dx स्क्वायर भी है, dy स्क्वायर भी है, तो dx dy आपका 19 है अपॉन रूट ओवर आपका dx स्क्वायर है 16 और dy स्क्वायर है 34, तो ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय रूट ओवर। अब इसको आगे आप, मेरे पास अभी कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग को बाय हैंड करना रहेगा बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 544 आ रहा है नीचे, रूट ओवर 544, आगे करूं 19 अपॉन 544 का रूट निकाल दूं, तो ये 23.3 आ रहा है, तो 19 डिवाइडेड बाय 23.3 करने से 0.81 आंसर आ रहा है, 0.81 इज योर आंसर। पहले तो आप लोग इसकी नोटिंग डाउन कर दीजिए, ये कौन से मेथड से था क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड से था, ये डायरेक्ट मेथड से था ये क्वेश्चन। सब स्क्रीनशॉट दे दिए क्या, नोट डाउन कर दिए क्या, हाँ या ना ये बोलो, हो गया क्या, स्क्रीनशॉट दे दिए क्या बेटा, नोट डाउन हो गया क्या आपके पास। अब सेम क्वेश्चन को अपन इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे, सेम क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को उठाएंगे और इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। जब आप इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करोगे तो याद रखना इसमें तो मीन निकालना भी नहीं है, इसमें तो सिर्फ अज्यूम करना है आपको, यूजिंग अज्यूम्ड मीन।
मीन केवल अज्यूम कर देना है आपको। जैसे यहाँ पे क्या क्या दिए, एक्स वैल्यू 53273, एक्स वैल्यू क्या क्या दिए हमको 53273, 53273 और y वैल्यू क्या दी हुई है 105384। अब आपको क्या करना है, कॉलम्स जैसे जैसे हम देते हैं वही दे देना है। आपको dx दे देना है, आपको dy दे देना है, आपको dx स्क्वायर दे देना है, आपको dy स्क्वायर दे देना है और आपको dx dy दे देना है। तो यहाँ पर dx कैसे निकालू और dy कैसे निकालू, क्योंकि मीन तो निकालना ही नहीं है आपको यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, जैसे dx निकालना है तो जितनी x वैल्यूज होगी उसमें से कुछ तो माइनस करना होगा ना। तो इस x में से कोई भी एक नंबर आप अज्यूम कर दो अपनी मर्जी से। तो जैसे छोटा नंबर अज्यूम करना फायदेमंद होता है, तो जैसे आपने यहाँ पे अज्यूम कर दिया 2 को, ठीक है। तो अब आपको हर x वैल्यू को यहाँ पे किससे माइनस करना होगा, अपनी अज्यूम्ड वैल्यू से जो आपने 2 दी हुई है। वैसे अब dy पे जब आएंगे तो y को किससे पूरा माइनस करोगे, तो y में से कोई भी एक वैल्यू उठा दो जिससे y की हर एक वैल्यू को आप माइनस करोगे। तो आप अज्यूम कर दो, मान लो 3 को। छोटी वैल्यू अज्यूम करने से नेगेटिव में आंसर नहीं जाता, करके अपन करते और कोई कारण नहीं है इसका। पहले बताओ dx और dy में क्या कर रहा हूँ, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप जा रहे हो इनडायरेक्ट मेथड में तो अज्यूम्ड मीन यूज कर रहे हो, मतलब मीन निकालने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक नंबर चूज कर दो, आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कर दो और उससे dx और dy निकालो। dx निकालना हो तो x में से 5 भी चूज कर सकते थे, 3b 7b 3b 2b, मैं 2 को कराऊं। वैसे y में से मैंने 3 को किया है, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप जो चूज करना चाहो उस हिसाब से आपका देखोगे ना। तो क्या क्या आ रहा है, dx क्या क्या आ रहा है आपका 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 2 1। ये आपका आ गया dx। और मैं dy निकालूंगा तो कितना आ रहा है तुम्हारा 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 3 5, 4 माइनस 3 1। ये dy आ गया। अब इस हिसाब से अगर मैं dx dy निकालूंगा तो क्या होगा 3 इंटू 7 21, ठीक है। 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 0 0, 5 इंटू 5 25, 1 इंटू 1 1। ये मेरा dx dy आ गया। अब मैं dx स्क्वायर भी कर देता हूँ, dx का स्क्वायर मार देता हूँ तो कितना होगा 9 1 0 25 1। और dy का भी स्क्वायर निकाल देता हूँ, कितना होगा 7 7 49, 4 0 25 और 1। तो मैंने सब फिगर्स निकाल दिए। अब आपको निकालते बना कि नहीं बना ये बता दो। आपको dx निकालना है या dy निकालना है, कितना आसान था, कोई दुनियादारी नहीं थी। dx स्क्वायर क्या था, dx इंटू dx करने से dx स्क्वायर आया, dy स्क्वायर क्या था dy इंटू dy करने से आया। dx dy कैसे आया, dx मल्टीप्लाइड बाय dy करने से dx dy आया। अब सबका ना आप टोटल मार दो भाई, यहाँ पे ना तुमको सबका टोटल करना होगा। तुम dx का टोटल करके देखो, dy का टोटल, dx स्क्वायर का टोटल, dy स्क्वायर का टोटल और dx dy का टोटल। टोटलिंग करने से आ रहा है 4, ये 10 हो रहा है ये 10 हो रहा है, ये 15 हो रहा है। dx 10 हो रहा है, dy 15 हो रहा है, dx स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो ये 36 हो रहा है, 36 हो रहा है। dy स्क्वायर करने से मेरा कितना हो रहा है, dy स्क्वायर करने से मेरा 49 प्लस 30 79 हो रहा है। dy स्क्वायर 79 हो रहा है, 30 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरा dx dy कितना हो रहा है, तो मेरा dx dy हो रहा है 20 40 40 49 हो रहा है, 49 हो रहा है। आप भी करके देख लो, मैं कई बार गलत भी कर देता हूँ। 49, ठीक है। तो ये सारे फिगर्स आ गए आपके पास। आपके पास dx है, dy है, dx स्क्वायर है, dy स्क्वायर है, dx dy है। फॉर्मूले में डालते हैं r इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, सबमिशन dx dy माइनस सबमिशन dx मल्टीप्लाइड बाय सबमिशन dy अपॉन n। ये ऊपर एडजस्टमेंट है, अपर एडजस्टमेंट। लोअर एडजस्टमेंट करने से क्या हो रहा है, समीशन dx स्क्वायर माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय समीशन dy स्क्वायर
माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला एक बार ना आप पहचान लोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, पता है। अब इसको मैं फॉर्मूले में डालू तो मेरा dx dy कितना है 49, माइनस dx कितना है 10, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय dy कितना है 15, अपॉन n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, डिवाइडेड बाय रूट ओवर में जाता हूँ मैं, रूट ओवर एक साइड के ब्रैकेट में dx स्क्वायर कितना है, dx स्क्वायर 36 माइनस dx कितना है 10 का होल स्क्वायर अपॉन 5, मल्टीप्लाइड बाय dy स्क्वायर कितना है 79 माइनस dy कितना है 15 का होल स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, समझ आया कि नहीं मैंने क्या किया ये बताओ पहले, हाँ या ना, समझ आया कि नहीं आया, यस और नो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए आप। ठीक है, अब इसको आगे आप करेंगे ना सॉल्व, तो ये 10 इंटू 15 150 होता है, 150 पर 5 30 होता है, तो ऊपर तुम्हारा एडजस्टमेंट हो जा रहा है 49 माइनस 30 अपॉन, यहाँ पे मैं करता हूं तो इधर 10 का स्क्वायर करने से 100 होता है, 100 बाय 5 करने से 20 होता है, तो 36 माइनस 20 ये 16 होगा यहाँ पे 16, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 15 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 डिवाइडेड बाय 5 45, तो 79 माइनस 45 करने से 34 होगा। तो अगेन एडजस्टमेंट क्या हो रहा है 49 माइनस 30 19 अपॉन रूट ओवर, ऊपर भी तो यही हुआ था 16 इंटू 34 ही करे थे, 16 इंटू 34, तो 16 इंटू 34 544 आया था, रूट 544, फिर आपने आगे क्या किया था 19 अपॉन 23.3, और फाइनल फिर तुम्हारा जो आंसर है वो आया था 0.81। तो दोनों मेथड से सेम आंसर आता है बेटा, दोनों मेथड से सेम आंसर आता है। अब आप बताओ आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपको समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना, आपसे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये सवाल ये है। मैंने तो आपको देखो बना के दे दिया, अब आपको भी बनाना है इसको। क्या आप एक क्वेश्चन बना के देखेंगे, यस और नो? अगर आपका आंसर मैच कर गया तो सही होगा, और नहीं किया तो गलत होगा। तो क्या आप एक क्वेश्चन बना के देखेंगे, मैं आपको क्वेश्चन दूं एक, क्या मैं क्वेश्चन आपको दूं, आप बना के देखोगे? दोनों मेथड से निकालना, मोबाइल से कैलकुलेट कर देना, मेरे को अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बना के दोगे मेरे को एक क्वेश्चन मैं दूं, हैंड रेस करो, बना दो, कितने लोग बना पाओगे क्वेश्चन, हैंड रेस करके बताओ, हैंड रेस करके बताओ कितने लोग बना लोगे। कैलकुलेट कोरिलेशन, दोनों मेथड से निकाल के दिखाना मेरे को, डायरेक्ट से भी निकाल, और सभी लोग बनाओ बेटा, पार्टिसिपेट करो, अगर नहीं बनाओगे ना तो एग्जाम में भी सही में नहीं बनेगा। बाय डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से निकाल के दिखाओ मेरे को। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स वैल्यू 3 5 2 6 4, और y वैल्यू आपको दी हुई है 6 4 2 8 20, इसको निकाल के बताइए। इसका आंसर बताइए आप मेरे को, दोनों मेथड से, डायरेक्ट से भी इनडायरेक्ट से भी।
दोनों दोनों मेथड से सही आ गया तो सही है, मैच कर गया दोनों मेथड से। बनाइए बेटा, बहुत इजी है, आप नहीं बना पाओगे तो मेरे को बताना, आप बना के दो। चलो आप मोबाइल से टोटल कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आंसर फटाफट बताओ बेटा। इसमें दोनों मेथड से मैच होना चाहिए, अगर मैच हो गया ना आपका तो मुझे बताओगे भी नहीं तो भी चलेगा, आपका सही है फिर आंसर। सबके अटेंडेंस क्लास खत्म होने के बाद दूंगा मैं। कहाँ तक पहुंचे बनाते बनाते, बताओ मेरे को। दीक्षा, भवदीन, यश, यामिनी, तनु, अदिति, अर्चना, इशिका, कंचन, खुशी, मार्क, प्राची, संजना, संस्कार, तनीषा। बताओ आंसर बताओ। किसने बना दिया भाई, किसने बना दिया, मैसेज आया। डायरेक्ट मेथड से दीक्षा बोल रही है 0.4 आया, कंफर्म करो सबका यही आया क्या। दीक्षा बोल रही है डायरेक्ट मेथड से 0.4 आया है, आप लोग का क्या आया डायरेक्ट मेथड से। बीस, 40, x बार आ जाएगा 20/5, 4, y बार आ जाएगा 40/5, 8, यहाँ पे निकाला मैं dx, dy, dx स्क्वायर, dy स्क्वायर, dx dy, फट 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 बनाते हैं। -1, ठीक है, 1, -2, 2, 0, dy क्या आ रहा है, -2, -4, -6, 0, 12, dx dy कितना आ रहा है, 2, -4, 2, -4, 12, 0, 0, dx स्क्वायर कितना आ रहा है, 1, 1, 4, 4, 0, ये कितना आ रहा है, 4, 16, 36, 0, 144। टोटल मारो भाई क्या हो रहा है टोटल, इस हिसाब से 10 आ रहा है dx dy, ठीक है, dy स्क्वायर तुम्हारा आ रहा है कितना, dy स्क्वायर आ रहा है 180, 180, 200 आ रहा है dy स्क्वायर,
और dx² जो है तुम्हारा आ रहा है कितना 10, ये आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, कुछ गलत हो तो बता देना आप लोग मेरे को। r इज इक्वल टू dx dy, फॉर्मूला क्या है dx dy अपॉन रूट ओवर समीशन dx² मल्टीप्लाइड बाय समीशन dy²। ठीक है, dx dy 10 है अपॉन 10 इंटू 2000 200 है ना, तो ये कितना हो रहा है 10 अपॉन रूट 2000। अब 2000 का स्क्वायर रूट करके देखो क्या आएगा। फोर्टी फोर 10 अपॉन 44.7 0.2 आंसर आ रहा है, 0.2 आ रहा है आंसर। दीक्षा 0.2 आ रहा है बेटा। ये देख दो सॉल्यूशन डायरेक्ट मेथड से, कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बताना। अब इसी को इनडायरेक्ट से निकाल दो, 0.2 अगर मैच कर गया तो सही है, नहीं किया तो गलत है। 0.2 अगर मैच कर गया इनडायरेक्ट मेथड से भी तो सही है। हो जाएगा तो हैंड रेस कर देना कि हमारा कंप्लीट हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। हैंड रेस कर देना हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। बना दिए क्या इनडायरेक्ट मेथड से भी? बनाओ बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। देख 4 लोग ने बना दिया, बाकी लोग बना लियो तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है। बनाओ भाई बनाओ। कल सुबह इनडायरेक्ट मेथड का टेस्ट दोगे क्या? अरे इसका इंडेक्स नंबर का सैटरडे को देना, चलो कल स्टैंडर्ड डेविएशन का कुछ रिवीजन करवा दूंगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का रिवीजन करवा दूंगा। सैटरडे को थोड़ा टेस्ट वेस्ट टाइप का दे दो यार, अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये भी बना के दो मेरे को फटाफट, मेहनत करो। दोनों मेथड से कोरिलेशन निकालना चाहिए, दोनों मेथड से कोरिलेशन निकाल। एक्स वैल्यू दी हुई है 3, 9, 8, 12, 8 और y वैल्यू दी हुई है 6, 4, 3, 2, 5। बनाइए बनाइए बनाइए। क्वेश्चन बनाइए, आंसर बताओ इसका। हम्म।
हो जाए तो बताना बेटा। स्कैटर्ड डायग्राम तुम लोग को आता है बनाना, तो मेरे को दोबारा तो उसको रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है। जितने लोग क्लास पहले अटेंड करे सबकी कॉपी में स्कैटर्ड डायग्राम्स बने हुए हैं। ये बनाना सीख लो, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए तुमको। इतना ही है कोरिलेशन। हो जाए तो बता देना बेटा। चलो हो जाए तो बताना बेटा। कोरिलेशन का क्वेश्चन कितने लोग से बन जा रहा है बता दो, हैंड रेस करके। कितने लोग बना पा रहे हो इसको? क्वेश्चन बन भी रहा है कि आपसे नहीं बन रहा है? हैंड रेस करके बता दो। बनाइए, ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है, अपनी स्पीड से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बनना चाहिए, ये मैटर करता है। और जैसे आपसे ना बने तो आप मेरे से अलग से भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, सर आप समझा दोगे क्या, हमको ये नहीं बन रहा है। प्रोवाइडेड आप पहले क्लास अटेंड करे हो, ये भी बहुत जरूरी चीज है। हाँ, याद रखें। बनाइए बनाइए। हो जाए तो बताना सर, हम लोग बना दिए हैं। वी हैव डन, बता देना। बन गया क्या? डायरेक्ट मेथड से क्या आंसर आया बताओ? डायरेक्ट मेथड से क्या आंसर आया बताओ?
किसका किसका डायरेक्ट मेथड से आ गया, क्या आंसर आया ये बताओ। किसका किसका आ गया, क्या क्या आंसर आया डायरेक्ट मेथड से बताओ। बोलो बोलो भाई। कंफ्यूजन है क्या, कंफ्यूजन है दीक्षा। यहाँ पे dx लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे dy लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे dx स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे dy स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, मैं dx dy निकाल दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर मीन निकालू इसका, तो x का मीन तुम्हारा कितना आएगा, 9 3 12 20 20 40 है ये, तो x बार तुम्हारा हो जाएगा 40/5, तो 8 तुम्हारा मीन आ रहा है। और y का अगर तुम निकालोगे तो ये 20 हो रहा है, तो ये हो रहा है 20/5 y बार, तो ये तुम्हारा 4 हो रहा है। तो तुम्हारा dx क्या आएगा, x माइनस x बार आएगा, और dy क्या आएगा, y माइनस y बार आएगा। तो dx कितना कितना आ रहा है तुम्हारा, 3 माइनस 8, मीन 8 है ना यहाँ पे, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, -5, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 8 0, 12 माइनस 8 4, 8 माइनस 8 0, ये dx हो गया। अच्छा dy क्या क्या आएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा मीन आया y बार 4 आया है, तो 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 4 -1, 2 माइनस 4 -2, 5 और क्या है 5 माइनस 4 0, अरे 5 माइनस 4 1। अब dx dy निकाल लो, -5 इंटू 2 -10, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 -0, 4 इंटू -2 -8, 0 इंटू 1 0, तो ये कितना हो रहा है तुम्हारा, -18 आ रहा है dx dy। dx स्क्वायर कितना आ रहा है, 25 1 0 16 0, dy स्क्वायर कितना आ रहा है, 4 0 1 4 1, यही आ रहा है तुम्हारा। तो अब तुम्हारा dx स्क्वायर का टोटल आप करोगे, तो dx स्क्वायर का टोटल कितना आ रहा है तुम्हारा, और dy स्क्वायर का टोटल कितना आ रहा है करके देखो, ये कितना हो रहा है, 25 26 26 और 16, 26 और 16 42 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, dy स्क्वायर 10 आ रहा है, नहीं कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ये -18 है। तो r इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन dx dy अपॉन रूट ओवर समीशन dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय समीशन dy स्क्वायर। तुम्हारा dx dy -18 है अपॉन रूट ओवर 42 इंटू 10, 18 -18 बाय रूट ओवर 420। सबका ये करे हो कि नहीं करे हो, इतना तो आया कि नहीं आया, कम से कम ये बता दो मेरे को, आया ना, ये आया कि नहीं आया। रूट ओवर 420 करने से हो रहा है -18 अपॉन 20.4, तो ये हो रहा है कितना, -0.88 आंसर आएगा, -0.88 आंसर आएगा, -0.88 आंसर आना चाहिए आपका। दिस इज योर आंसर। क्या आपका आया कि नहीं आया, सवाल ये उठता है, बोलो हाँ या ना, आया क्या। इसको करो बस, काफी है। आज की क्लास खत्म करते हैं, कल मिलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन सिखाऊंगा, कल स्टैंडर्ड डेविएशन बताऊंगा, कोरिलेशन मैंने आपको रिवाइज करा दिया, स्कैटर्ड डायग्राम आपके कॉपी में बना है। क्लास में किसी को सीखना है क्या स्कैटर्ड डायग्राम, तो कल सिखा दूंगा, और आता हो तो नहीं बताऊंगा। स्कैटर्ड डायग्राम किसको सीखना है अभी, और हैंड रेस करके बताओ ताकि मेरे को पता रहे तो मैं करा सकूं। तो कल पहले 15-20 मिनट स्कैटर्ड डायग्राम सीख लेना, स्कैटर्ड डायग्राम सीख लेना कल पहले।